मैं समझ सकता हूँ विराट क्या कर रहा है। जानता हूं मैं उसे। वो मेरा सामना नहीं कर सकता है, इसलिए मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रहा है। आपका मतलब विराट सर अपना ट्रांसफर खुद करवाना चाहते हैं? यकीन से तो नहीं कह सकता, पर पॉसिबल है। पता है दादा, विराट सर ने ना आपके लौटने की प्रार्थना हर दिन की है, और उन्हें सिर्फ उम्मीद नहीं थी बल्कि पूरा यकीन था कि आप लौटकर जरूर आएंगे, उनका जीवा लौटकर जरूर आएगा। और उन्होंने ना हर मुमकिन कोशिश की थी आपको ढूंढने की, बस ढूंढ नहीं पाए क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई मुझे ढूंढे। विराट सर आपके बारे में मुझे बताया करते थे, बताते थे कैसे आप दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता था। लेकिन अब देखिए, जिंदगी ने आप दोनों को ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है जहां विराट सर आपसे नजरें नहीं मिला पा रहे, और आप उनके अतीत की वजह से उनके साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकते। सही सच कहूं तो मुझे इतनी तकलीफ पहुंची थी कि मैं अपने भाई से सारे जवाब लेना चाहता था, लेकिन फिर मैंने अपने उस दर्द को अपने सीने में ही छुपा लिया। दादा, एक बात कहूं, मुझे ना अच्छे से पता है कि अकेले रहना कैसा होता है, कैसा लगता है जब आपका परिवार आपसे दूर हो, खास तौर पर आभा के चले जाने के बाद। मुझे पता है, और इस घर में भी मुझसे कोई प्यार नहीं करता सिवाय आई, शिवानी बुआ और मोहित के। मेरे यहाँ होने या नहीं होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दादा, मैंने देखा है आपके ना होने का दर्द, इस परिवार के हर सदस्य की आंखों में वो दर्द देखा है। आप वापस आ गए तो रुक जाइए ना। ऐसा एक भी दिन नहीं गया जब सबने आपको याद नहीं किया, आपके लौटने का इंतजार नहीं किया हो। सब आपसे बहुत प्यार करते हैं दादा, और सच कहूं तो सबका प्यार आपके लिए देखकर मुझे तो जलन होती है कि काश वो इतना प्यार मुझसे भी करता। अगर इतना प्यार जितना सब आपसे करते हैं ना, कोई एक इंसान भी मुझसे करता ना, तो मैं तो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती। लेकिन दादा, अपने फैसले के बारे में एक बार फिर से सोच लीजिए। सही, दोबारा कभी भी अपने बारे में ऐसा मत बोलना। मुझे नहीं पता तुम्हारी जिंदगी में कौन है और कौन नहीं, लेकिन तुम्हारा ये दादा तुम्हारे लिए हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा है। लेकिन तुम जो मुझसे ये वापस ना लौटने की रिक्वेस्ट कर रही हो ना, कि मैं नहीं कर सकता। इन सब में देखा जाए तो जहां तक मुझे लगता है मैंने किसी के साथ गलत किया है तो मेरी आई है। मैंने उनके साथ गलत किया है। सही, मुझे लगता है मुझे उनसे जाके बात करनी चाहिए, उनसे माफी मांगनी चाहिए। मेरा ट्रांसफर ऑर्डर आया है, जगह का पता नहीं है, 2 दिन में निकलना है। तुम्हें बताने का मतलब ही क्या है? हमारे बीच ऐसा तो कोई रिश्ता नहीं है। शादी सिर्फ एक डील है, सिर्फ एक डील। ये बात हम दोनों अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम दोनों साथ तब तक हैं जब तक मैं डॉक्टर नहीं बन जाती। इस दिखावटी रिश्ते का सेलिब्रेशन क्यों? एनिवर्सरी का क्या मतलब है जब हमारे बीच कुछ है ही नहीं?
मेरा ट्रांसफर ऑर्डर आया है, जगह का पता नहीं है, 2 दिन में निकलना है। तुम्हें बताने का मतलब ही क्या? हमारे बीच ऐसा तो कोई रिश्ता नहीं है ना जहां मुझे तुमसे परमिशन लेनी पड़े। वो मेरा सामना नहीं कर सकता है, इसलिए मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रहा है। यकीन से तो नहीं कह सकता, पर पॉसिबल है। आप सबको लग रहा होगा कि मैं वापस लौट आया हूं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं जल्द ही वापस लौट जाऊंगा जहां से मैं आया। नाम के रिश्ते का बोझ भी क्यों उठाना? मैं पत्र लेखा को इस रिश्ते से आजाद करने के लिए आया, तुम्हें डिवोर्स देने के लिए। पत्र लेखा इस घर में मेरे इंतजार में या मेरे लौटने की उम्मीद में नहीं रुकी हुई। इसके इस घर में रुकने की वजह कुछ और है। दिल कर रहा है कि जोर जोर से चीखूं और चीख चीख के सबसे कह दूं कि विराट, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। I love विराट, और मैं तुम्हारे सिवा किसी और से प्यार करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। इस रिश्ते से जुड़े सारे फैसले तू अकेले नहीं कर सकता। पत्रलेखा का भी हक है फैसला लेने का। पत्रलेखा थाम। तुमने जो मेरी बेइज्जती की है सही, ये उसी का जवाब है। इसीलिए मैंने अपने ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया है। तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग्स कभी मर नहीं सकती है, फिर भी मैंने उन्हें अपने दिल में दफन किया है। मैं अकेला रहना चाहता हूं, सब कुछ अकेले ही बर्दाश्त करना चाहता हूं। दिल का रिश्ता एक दिन टूट ही जाता है, कसक जिंदगी में वो छोड़ ही जाता है। रह जाती है बस कुछ उनकी यादें, और बच जाते हैं अधूरे से वादे। आँखों में सब के भरी नमी है, टूटे कांच सी बिखरी जिंदगी है, गुम है किसी के प्यार में। ओ, गुम है किसी के प्यार में। ओ स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।